नाम द्वारिकेश लेते अविराम, कृपा वरद कर दो तेरी शरण पड़े। बरभस्त कृपा वरद कर दो तेरी शरण पड़े, ज्ञान भक्ति वर दो तेरी शरण पड़े। श्री राधे का पावन नाम द्वारिकेश लेते अविराम, कृपा वरद कर दो तेरी शरण पड़े, ज्ञान भक्ति वर दो तेरी शरण। अब पंक्ति पर ध्यान देना। मधुबन में बिना तब कृपा के क्या मन मत हराते मुरारी। श्री राधे जी लाडली जी आपकी कृपा न होती, आप संग न होती, हृदयस्थ न होती, कामदेव को हराने की क्षमता। मधुबन में बिना तब कृपा के क्या मन मत हराते मुरारी। और तुम ब्रज में न अवतीर्ण होती, तुम ब्रज में न अवतीर्ण होती, तो क्या माखन चुराते बिहारी। तुम ब्रज में न अवतीर्ण होती, तो क्या माखन चुराते बिहारी। दूरन जाना अज्ञ अनुज से, मेरा संबंध बड़ी बहन का है श्री जी के साथ। दूरन जाना अज्ञ अनुज से, मधुर दिव्य वर दो तेरी शरण पड़े, ज्ञान भक्ति वर दो तेरी शरण पड़े। श्री राधे का पावन नाम द्वारिकेश लेते अविराम, कृपा वरद कर दो तेरी शरण पड़े। तुम न होती जो शक्ति स्वरूपा, क्या धनुज कंस को मार पाते। तुम न होती, अध्यात्म रामायण में सिया जी ने 1000 मुख वाले रावण को मारा है। अध्यात्म रामायण में, वो अद्भुत रामायण में कथा आती है, राम जी ने तो केवल 10 मुख रावण को मारा, वो 1000 मुख वाले रावण को मारने की क्षमता राम जी में भी नहीं थी। बेहोश हो गए, तब सिया जी पहुंची है महाकाली का स्वरूप धारण कर। तुम न होती जो शक्ति स्वरूपा, क्या धनुज कंस को मार पाते। तुम न केशव के हृदयस्थ होती, तुम न केशव के हृदयस्थ होती, क्या कुरुक्षेत्र गीता सुनाते। तुम न केशव के हृदयस्थ होती, क्या कुरुक्षेत्र गीता सुनाते। अरे धन्य वही है इस जगती पर, धन्य वही है इस जगती पर, जिसे अभय कर दो तेरी शरण पड़े, ज्ञान भक्ति वर दो तेरी शरण पड़े। और अगली पंक्ति पर जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्योम मंडल में इंगित कृपा से, उद्भाषित हुए अदिति नंदन। आपकी कृपा न हो, अरे आप तो आप हैं। अनुसुईया जी की शिष्या ने सूर्य को नहीं निकलने दिया, नर्मदा जी ने। व्योम मंडल में इंगित कृपा से, उद्भाषित हुए अदिति नंदन। जब कृपा बिंब पड़ता हृदय में, जब कृपा बिंब पड़ता हृदय में, होता संभव तभी पाद वंदन। एक बात, एक संत गए, उन्होंने सुना कि श्री जी भूखा सुलाती है, जगाती है लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। 1 मिनट लूंगा। तो कोई अहंकारी, हम भी देखे कैसी राधा रानी है वृंदावन में,
जो भूखा सुलाती नहीं है, भूखा जगाती है। लेकिन कदाचित कोई नहीं मिला तो 100 का नोट उन्होंने बत्ती बना करके जटाओं में लगा के चिमटा लेके चल दिए, गाड़ दिया चिमटा के बगीचे में जाकर के। 3 दिन हो गए किसी ने पानी की नहीं पूछी। भूखे बैठ रहे तो कंबल झटका करके उखाड़ के चिमटा और चलने को हुए। वो देख लिया राधा रानी को। वैसे ही लोग बहकाते फिरते हैं कि राधा रानी भूखा सुलाती नहीं है, जगाती है। तब तक एक छोटी सी बालिका आई, बोले बाबा काहे को गुस्सा है रो, कहा बात है? महात्मा जी बोले लाली हमने सुना था कि वृंदावन में राधा रानी भूखा सुलाती नहीं है, जगाती है, लेकिन 3 दिन बैठे हो गए यहाँ, किसी ने पानी तक की नहीं पूछी। बालिका रूप में श्री जी बोले बाबा जो श्री जी का आश्रय लेकर के आता है उसको श्री जी खिलाती है, जो अपना कले हुए अपनी जटनों में मांगे फिर रहे हो उन्हें श्री जी क्या पूछे? तो इतना कह करके बोला बोले व्योम मंडल में इंगित कृपा से उद्भाषित हुए अदिति नंदन। जब कृपा बिंब पड़ता हृदय में होता संभव तभी पाद वंदन। शुष्क हुआ भव, ये शुष्क हुआ भव, नाम जपा तब भक्ति अमर कर दो, तेरी शरण पड़े ज्ञान भक्ति बर दो। और अंतिम पंक्ति और अग्रजा, ध्यान देना, मेरे पास कुछ देने को है नहीं, उनको क्या दूंगा? अग्रजा एक मेरी प्रार्थना है, बस केवल एक इच्छा है। अग्रजा एक मेरी प्रार्थना है, प्रक्षालन करूं युग चरण का। अग्रजा एक मेरी प्रार्थना है, प्रक्षालन करूं युग चरण का। और पुष्प अर्पित करूं भावना का, पुष्प अर्पित करूं भावना का। प्रज्वलित धूप दीपक शरण का, पुष्प अर्पित करूं भावना का। प्रज्वलित धूप दीपक शरण का। अरे ज्ञात नहीं हर वेद मंत्र, ज्ञात नहीं हर वेद मंत्र, मन प्रांगण पग धर दो, तेरी शरण पड़े ज्ञान भक्ति बर दो, तेरी शरण पड़े। श्री राधे का पावन नाम द्वारिकेश लेते अविराम। कृपा वरद कर दो, तेरी शरण पड़े ज्ञान भक्ति बर दो, तेरी शरण